नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। शाम के 5 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर बड़ी बहस लेकर हम हाजिर हैं। कुंभ में क्या कुछ हुआ, कुंभ को सुपर स्प्रेडर कहा गया और कुंभ के बाद जिस तरह से कोरोना उत्तराखंड में फैला, खासतौर से हरिद्वार में साधु संतों की मौतें हुई, उसने सवाल खड़े कर दिए। क्या कुंभ में इंतजामात नाकाफी थे? उसके बाद सवाल उठे। सरकार ने कहा कि भाई हमने तो रोजाना 50,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कराई थी, लेकिन अब जब पड़तें खुल रही हैं तो अमृत के नाम पर कैसी लूट मची थी कुंभ के आयोजन में, ये हम आपको बता रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा टेस्ट फर्जी थे और इन फर्जी टेस्टों ने क्या हरिद्वार में और उत्तराखंड में कुंभ फैलाया और साथ ही साथ पूरे देश में भी, जहां पर ये तमाम कुंभ से लौटे हुए लोग पहुंचे। तो सवाल ये है कि ये गड़बड़झाला, ये घोटाला हुआ। उत्तराखंड सरकार जो है वो कह रही है कि हम कंपनीज के पेमेंट रोक रहे हैं जिन्होंने टेस्ट में ये घपलेबाजी की है। लेकिन सवाल यह है कि कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने या पेमेंट रोकने से क्या सब कुछ हो जाएगा? क्या उन अधिकारियों पर, क्या उन कुंभ के जो मेला अधिकारी होते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तमाम बाबू होते हैं, क्या उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं बनती है कि भाई एक कंपनी से हमें कोई काम लेना था और काम ठीक से नहीं कर रहा है, सरकार का पैसा है, तो आप किस लिए बैठे हैं वहां पर? और आपके ऊपर क्या सिर्फ इतनी ही कार्रवाई बनती है कि आपका सस्पेंशन कर दिया जाए, आपका तबादला कर दिया जाए? क्यों ना आपके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इतनी मौतें हुई, इस तरह से कुंभ बदनाम हुआ सुपर स्प्रेडर के नाम पर। उसके लिए वो मेला अधिकारी, जिला अधिकारी, वो प्रशासन में लगा पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला जिम्मेदार क्यों नहीं है? इसी कर लेकर हम बड़ी बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए कि क्या है पूरा मामला, जिसके खुलासे से मच गया है हड़कंप। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर करोड़ों का घोटाला। टेस्टिंग में फर्जीवाड़े से सुपर स्प्रेडर बने कोरोना संक्रमित। जब देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन चल रहा था। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए सख्त गाइडलाइंस के तहत इस महाआयोजन को कराने की अनुमति दी थी। शर्त थी कि कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बिना नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब साफ था कि कुंभ के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। कुंभ में आए करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। सरकार की ओर से कोरोना टेस्ट के लिए रेट भी तय किए गए थे। कुंभ में एंटीजन टेस्ट के लिए 350 रुपए की रेट तय की गई थी। ऐसे में कुंभ में आए करीब 50 लाख लोगों के लिए ये रकम 175 करोड़ रुपए हो जाती है और मुनाफाखोरों की नजर इसी 175 करोड़ रुपए पर थी। ये तो सिर्फ एंटीजन टेस्ट की कीमत थी। आरटीपीसीआर के लिए ये रेट इससे भी ज्यादा था। यानी आपदा को अवसर में बदलने वालों को यहाँ मोटा मुनाफा कमाने का मौका मिल गया। उत्तराखंड के हेल्थ डिपार्टमेंट की अब तक की जांच में पता चला है कि कुंभ मेले में 4 लाख कोरोना रिपोर्ट फर्जी थी। हरिद्वार कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के आरटीपीसीआर टेस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। अब तक बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा जांच रिपोर्ट फर्जी हो सकती हैं। इस वक्त मैं स्वास्थ्य महानिदेशालय के बाहर हूं। अगर आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड का स्वास्थ्य महानिदेशालय है और इसमें कोविड कंट्रोल रूम उत्तराखंड बनाया गया, जहां पूरे प्रदेश में कोविड के मामलों पर नज़र रखी जाती है। आईसीएमआर को एक व्यक्ति ने शिकायत की और उसके बाद आईसीएमआर के द्वारा यहाँ के अधिकारियों को संपर्क किया गया। अभिषेक त्रिपाठी जो यहाँ कोविड कंट्रोल रूम के प्रभारी हैं, उनको सूचना दी गई कि कुछ फेक रिपोर्ट की जानकारी आ रही है, जिस पर अपने स्तर पर यहाँ जांच कराई गई। अधिकारी भले ही कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि हरिद्वार की एक जो लैब है उससे कई ऐसी रिपोर्ट हैं जो फर्जी आई हैं। बड़े पैमाने पर फर्जी रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। 1 लाख के करीब फर्जी रिपोर्ट इस दौरान दी गई हैं, क्योंकि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही आप प्रवेश कर सकते थे। और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ऐसे लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं कराए, उनके भी रिपोर्ट जारी कर दी गई। और कई ऐसे लोग हैं जो हरिद्वार कुंभ में आए ही नहीं थे और उनको कुंभ में आने का मैसेज तक मिला। अब इस मामले में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने जांच बैठाई है। हरिद्वार डीएम सी रविशंकर को ये कहा गया है कि वो 15 दिन के भीतर इस पूरे मामले की जांच सामने लाएं। इस पूरे मामले की जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किस स्तर तक ये सारी गलतियां हुई हैं, किस स्तर तक ये फर्जीवाड़ा हुआ है। क्योंकि बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव ही नहीं है कि 1 लाख से ज़्यादा जांच रिपोर्ट फर्जी हो जाएं और स्वास्थ्य के अधिकारियों को पता तक ना हो।
कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जांच में पता चला है कि एक प्राइवेट एजेंसी ने 1 लाख जाली कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जारी किए। इस फर्जीवाड़े को कैसे अंजाम दिया गया, अब ये समझिए। एक एंटीजन टेस्ट किट में एक यूनिक नंबर होता है, मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन एक एंटीजन टेस्ट किट के जरिए 700 लोगों के सैंपल की जांच की गई। जांच कराने के लिए जो नाम और पते दिए गए वो भी काल्पनिक थे। एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार के हाउस नंबर 5 से करीब 500 सैंपल लिए गए। जिस तरह से कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में हरिद्वार के एक ही घर से 500 लोगों का सैंपल लिया गया था, ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या एक घर में 500 लोग रह सकते हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स में एड्रेस की जगह पर हाउस नंबर 56 अलीगढ़ तो कहीं पर हाउस नंबर 76 मुंबई लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, मुंबई जैसे मेगा सिटी में क्या आप हाउस नंबर 76 इस पते पर पहुंच सकते हैं? वो भी तब जब ना तो कोई पिन कोड हो और ना ही एरिया को लेकर कोई जानकारी, बस लिख दिया हाउस नंबर 76 मुंबई। इतना ही नहीं, कोरोना टेस्ट के नाम पर हुए इस घोटाले में मोबाइल नंबर के जरिए भी फर्जीवाड़ा किया गया। एक मोबाइल नंबर से 50 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। जो फोन नंबर इस्तेमाल किए गए वो भी फर्जी थे। जांच में सामने आया है कि कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद समेत 18 दूसरे जगहों के लिए एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। कुंभ मेले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर कहते हैं कि जिन निजी लैब्स ने जांच के नाम पर गोरख धंधे को अंजाम दिया है उसकी जांच की जा रही है। ऐसा संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई किसी ने गलत डाटा इसमें फीड किया है, उसकी जांच की जा रही है। शेड्यूल साहब के दस्ता में से कमेटी बनी, उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आएंगे। गलत रिपोर्टिंग की है तो उन पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, उनको पेमेंट भी नहीं किया जाएगा। कुंभ मेले में कोरोना जांच के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी करने वाले घोटालेबाजों की करतूत यहीं खत्म नहीं होती। जांच में पाया गया कि एजेंसी ने सैंपल कलेक्ट करने के लिए जिन लोगों को रखा था उनमें 200 राजस्थान के थे। इसे लेकर जब रजिस्टर्ड सैंपल कलेक्शन एजेंट से संपर्क किया गया तो उनमें से 50% से ज्यादा राजस्थान के छात्र और डेटा एंट्री ऑपरेटर थे। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एक सैंपल कलेक्शन एजेंट राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है और सरकारी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है। उससे जब बात हुई तो उसने बताया कि वो कभी कुंभ मेले में शामिल हुआ ही नहीं है। जाहिर है कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया और अब हरिद्वार के सीएमओ साहब को जवाब देते नहीं बन रहा है। नहीं, हमारे यहाँ से भी चल रही थी, लेकिन अभी हम मेरा कुछ भी बोलना ना, उसमें जांच हो रही है तो जांच के हिसाब से जो भी आएगा तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। हालांकि कुंभ के दौरान कोरोना की जांच में लगी एजेंसियों की बाकी बची पेमेंट पर हरिद्वार के डीएम ने रोक लगा दी है। डीएम ने दावा किया है कि जांच के बाद घोटालेबाजों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक कुंभ मेला के दौरान विभिन्न प्राइवेट लैब्स के माध्यम से जो टेस्टिंग किया जाता था उसमें से किसी एक लैब ने कुछ अनियमितताएं किए करके एक आरोप आया है। उस प्रकरण में जो है जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दिया है। वो जो है अभी जांच करने का अभी शुरू किए हैं। जांच पूरा होने के बाद जो है यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी उसमें जो है सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जांच के बाद एक्शन होगा। सरकार लगातार कितने टेस्ट हो रहे थे, कितना पहले कितने टेस्ट हुए हैं, सारी रिपोर्ट सरकार पर रोजमर्रा आने का काम होता है। अब फर्जी वाला जब सामने आया तो मैंने इसीलिए कहा, इसीलिए आपने कितनी किट परचेज की और कितने आपने सरकार में सबमिशन किया कि आपने कितने टेस्ट किए, वो भी जांच की जा रही है। इसमें जब भी अंतर दिखाई देगा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है मुनाफाखोरों ने कुंभ जैसे मेले में पुण्य कमाने की जगह महापाप किया। करोड़ों के चक्कर में वो ये भूल गए कि उनकी इस लापरवाही से लाखों लोगों की जिंदगी संकट में पड़ सकती थी। हरिद्वार से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। एलजेपी में जो लड़ाई चल रही है चाचा भतीजे की, जो सब कुछ हो रहा है, उस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। पहले वो खबर आपको दिखा देते हैं, फिर इस बड़ी जो खबर आई है कुंभ को लेकर उस पर जो खुलासा हुआ है उस पर बड़ी बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे को इस वक्त जो खबर मिल रही है उसके बारे में आपको अपडेट दे दें। चाचा भतीजे की ये पूरी की पूरी खींचतान है, जिसमें अब खबर आ रही है कि एलजेपी ने 5 सांसदों को, जो 5 सांसद हैं उनको पार्टी से निकाल दिया है और चिराग की अगुवाई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान
की अगुवाई में 5 सांसदों को पार्टी से निकाला गया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है। अब चिराग के साथ दल बल तो रह नहीं गया है, तो कितना ये फैसला वैध होगा, क्या कुछ होगा, इस पर अभी आगे देखना है और किस तरह से उनके चाचा जो हैं इस पर आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे, क्या कुछ वो कहेंगे, तो ये जो है वो बड़ा सवाल होगा। लेकिन अभी पूरा का पूरा ये जो ड्रामा जो चल रहा है वो अभी अनफोल्ड हो रहा है। अभी लग रहा था कि चाचा का पलड़ा भारी है, लेकिन अब यहाँ पर खबर आ रही है कि चिराग पासवान की अगुवाई में जो है उन्होंने 5 कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है कि 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त आज के जो हमने बड़ा मुद्दा उठाया है, जो कुंभ के अंदर जो घोटाला हुआ, जो गड़बड़ झाला हुआ, कंपनियां तो ठीक है उन्होंने गलत किया, उन्होंने धोखा दिया, आप उनकी पेमेंट रोक दीजिए, ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, लेकिन सवाल ये कि जो मेले के लिए आपने इतना बड़ा प्रशासनिक अमला, इतने सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, तमाम अलग अलग रैंक्स के अधिकारियों को वहां पे डिप्यूट किया था, एक पूरे का पूरा एक अलग पूरी की पूरी व्यवस्था चलती है वहां पर, तो वहां पर अगर जिन लोगों ने ये कोताही बरती, जिन्होंने उन कंपनीज पर चेक एंड बैलेंस नहीं किया, क्यों ना उनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं, क्यों नहीं उन पर पेंडेमिक एक्ट के तहत लापरवाही बरतने का मामला दर्ज हो, क्योंकि टेस्ट हो रहे हैं नहीं, कंपनियां ठीक से काम कर रही हैं नहीं, ये जिम्मेदारी उन प्रशासनिक अधिकारियों की थी। चाहे शराब से, नकली शराब से लोगों की मौत हो या कोई बिल्डिंग गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ठेकेदार जो है उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के खाते में सिर्फ और सिर्फ तबादले आते हैं या कभी कभार कोई कार्रवाई होती है। तो सवाल ये कि इनकी जिम्मेदारी, इनकी जवाबदेही कब तय होगी। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी हैं, इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड, और हमारे साथ देहरादून से हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र जसीला जो हैं वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीके अग्रवाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि आप खुद प्रशासनिक सर्विसेज में रह चुके हैं, एक लंबा वक्त आपने दिया है। एक आम आदमी के मन में भी ये जहन आता है कि कुंभ के गुनहगार अगर वो कंपनी है तो क्यों नहीं वो तमाम अधिकारी हैं जिनके ऊपर कुंभ को सही ढंग से आयोजन कराने की जिम्मेदारी थी। नहीं, आप सही कहती हैं, क्योंकि महामारी अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है, जैसे आपने देखा है पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी के विरोध में होम सेक्रेटरी ने एक एलिगेशन पत्र दिया, तो इन अधिकारियों के विरोध में भी ये होना चाहिए, विरुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जब ये जांच चल रही थी तब इनको उसी समय क्यों इन्होंने नहीं देखा। इतने बड़े पैमाने पे भी चेक एंड बैलेंस जो आपने कहा होना चाहिए था, तो अधिकारी भी समान रूप से दोषी हैं। इसके अलावा सबसे जो खराब होता है ऐसे जो प्रकरण होते हैं या फर्जीवाड़ा होते हैं कि आपने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो वो क्या करता है, वो जो निदेशक है या साझेदार है वो दूसरी कंपनी बना देता है। तो उनको अभी आधार कार्ड रहता है, उनको बाय नेम ब्लैकलिस्ट करिए, जिससे उनको आने वाले कल में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार का नाम मिले, और जो उनको पेमेंट दे चुके हैं सबसे पहले उनसे पेमेंट और वसूल करिए, जो उन्होंने 1 लाख का जो फर्जीवाड़ा जो भी किया है, लेकिन इसके लिए साक्ष्य जुटाना बहुत जरूरी है। और जहां तक ये पनिशमेंट है इंडियन पेनल कोड में, ये फोर्जरी का बहुत बड़ा पनिशमेंट है। लेकिन डॉक्टर पीके अग्रवाल, हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए या तो सिर्फ नहीं, कंपनी के लिए जो कुछ होगा होगा, लेकिन मुझे ये बताइए, प्रशासनिक अधिकारी जिसके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होती है, उसका या तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तबादला हो जाएगा, और ज्यादा होगा सस्पेंशन हो जाएगी, फिर सस्पेंशन की बहाली हो जाएगी, फिर उसे थोड़े दिन पनिशमेंट पोस्टिंग मिल जाएगी। क्या सस्पेंशन को पनिशमेंट मान लिया जाए? क्यों नहीं? जो तमाम मौतें हुई हैं इस लापरवाही से, चाहे वो साधु संतों की हो, आम आदमी को हो, या फिर कुंभ का नाम जो बदनाम हुआ है, सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की थी ना रोज 50,000 टेस्ट करवाने की। अगर वहां पर जो अधिकारी है उसने एग्जीक्यूट ठीक से नहीं किया है, तो क्यों नहीं उसके ऊपर ये जो तमाम हत्याएं हैं, ये जो तमाम लोगों की जानें गई हैं, ये जो तमाम लोग सुपर स्प्रेडर बने हैं, इनके लिए कोई आपराधिक मामला बने, इनके लिए कोई गंभीर मामला बने, और ये भी सलाखों के पीछे जाएं, तभी तो सिस्टम सुधरेगा साहब। नहीं, आप सही कहती हैं, नहीं, लेकिन इसके लिए जरूरी है साक्ष्य ठीक तरह से कलेक्ट हो। ये जो कमेटी बैठाई जाती है, कमेटी का साक्ष्य पूरा नहीं माना जाता है। एक साथ में एफआईआर हो, पुलिस का जांच भी ठीक साथ साथ चले, जिससे कि जो ऑफिसर है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपने भार दिया है, उसका इसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं जांच कमेटी की रिपोर्ट पे आने में उन्होंने कहा ये अपराधी हैं, तो वो
ये अल्टीमेटली ये चीज़ अदालत के सामने जाएगी। तो हमें इस स्टेज से इसको इतना पुख्ता करना चाहिए कि अदालत में जाए तो उसमें लकीरा जी, कंपनियों के लिए इतने साक्ष्य काफी हैं कि ये खुलासा होता है, कंपनियों की पेमेंट रोक दी जाती है, उन्हें बैकलिस्ट कर दिया जाता है, लेकिन अधिकारी जिसके ऊपर ये चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी है उसके लिए हम साक्ष्य ढूंढने निकलेंगे, उसे क्यों नहीं सलाखों के पीछे जाने देंगे? हम कब तक इस सिस्टम की बदहाली की दुहाई देते रहेंगे? नेता को हम 5 साल बाद कुर्सी से उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन इन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का क्या? देखिए, जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी, जो स्वास्थ्य निदेशालय, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी, ये उत्तराखंड में जो कुंभ मेला हरिद्वार में हुआ है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के पूरी ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल है। खास तौर पर जो टेंडरिंग होती है, जो ठेके दे जाते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी के इर्द गिर्द जो तामझाम है, वो सारे अधिकारी डीजी हेल्थ सर्विसेज और सीएमओ लेवल तक, ये क्योंकि मेडिकल से रिपोर्ट चीजें जुड़ी हुई होती हैं, तो जितने भी लेबोरेटरी, तो कुंभ मेले के लिए जो 24 लेबोरेटरीज तैयार फाइनल किया गया था, उसमें 14 प्राइवेट निजी लैब थी और 10 सरकारी लैब थी। सवाल ये शुरू होता है कि अब क्योंकि खुलासा हुआ है और इन अधिकारियों को सबको पता है कि बड़ा गड़बड़ झाला इसमें हुआ है, ICMR अगर इनको निर्देश नहीं देता तो ये पूरी जो फैक्ट्स है उस पर बैठे हुए मिलते आज की तारीख में भी। अब सवाल ये है कि कुंभ मेले में जितनी भी चीजें जो सामने आ रही हैं वो इसलिए उन्हीं लोगों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो कुंभ मेले में डिसीजन मेकिंग में, निर्णय की प्रक्रिया में शामिल लोग थे, उन्हीं लोगों को तो उत्तराखंड सरकार से जो है इस समय डॉक्टर बीके अग्रवाल, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत तो हमने सुनी है। जिन्होंने डिसीजन लिए, जिन्होंने कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए और इतना बड़ा गड़बड़ जाला ऊपर से नीचे तक मिली भगत के मुमकिन नहीं हो सकता है, एक छोटे क्लर्क की बस की बात नहीं है ये। तो ऐसे में उन्हीं को जांच करा के क्लीन चिट लेना तो बहुत आसान है। क्यों नहीं एक नागरिक के पास अधिकार हो कि वो जाके FIR दर्ज करा सके कि देखिए मेला प्रभारी, मेला प्रबंधक, स्वास्थ्य सचिव, ये तमाम लोग जो थे, इनकी लापरवाही से मेरे अपनों की जान गई है। नहीं, ये तो FIR कराने का उसका अधिकार है। कोई भी सिटीजन जाके FIR फाइल करा सकता है और कराना चाहिए जिनकी जान गई है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि लोग आगे आएँ और इस प्रकरण में अगर कोई अधिकारी दंडित होते हैं तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा और होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, ये चीफ सेक्रेटरी अब वेस्ट बंगाल को तो एक उदाहरण सामने आया ही है, गृह सचिव ने एक नोटिस दिया है। तो ऐसा महामारी अधिनियम के अंतर्गत ऐसा हो सकता है, एक प्रमाणित हो गया है। चीफ सेक्रेटरी रैंक का आदमी भी इसमें दोषी हो सकता है, तो इसमें नहीं। लेकिन हमें साथ साथ जांच बहुत पुख्ता करनी चाहिए, साथ साथ पुलिस का केस करना चाहिए और जो निदेशक हैं जो फर्मों के, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। 7 साल की बहुत बड़ा पनिशमेंट है फोर्जरी के लिए, और इसमें जो अबेटमेंट करता है सरकारी अधिकारी वो भी समान रूप से दोषी है। लेकिन क्या होता है कि जब बड़ा कुंभ चल रहा है, मैंने 1989 में तत्काल प्रभाव से जो मेले के लिए तमाम अधिकारियों की जो ड्यूटी लगी थी उनके खिलाफ भी कानूनी FIR दर्ज होनी चाहिए, आपका मानना है डॉक्टर अग्रवाल? आप खुद एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है जब IAS ऑफिसर्स के खिलाफ या फिर जो भी उस पूरे प्रशासन में जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्लर्क से लेकर IAS तक, अब FIR दर्ज होनी चाहिए? सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, तभी ये लोग सुधरेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सस्पेंशन तो बाद में रिस्टोर हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, विभागीय कार्रवाई, और लोग भूल जाते हैं, तो उससे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वो भी होना चाहिए, साथ साथ एक क्रिमिनल केस भी होना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल केस में सबूत पुख्ता होना चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं उसको दंडित कर सकते। क्रिमिनल केस होना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही है। आप खुद प्रशासनिक सर्विस से जुड़े रहे हैं, सुरेंद्र डसीला, वक्त आ गया है कि अगर सरकार भी चाहती है कि अपना दामन पाक साफ करे, सरकार ने तो पैसे दिए, फंड दिए और इन अधिकारियों के ऊपर एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी थी, अगर अधिकारियों ने ठीक से काम नहीं करा है, घोटाला किया है, तो अब क्रिमिनल केस दर्ज हो। बिल्कुल, देखिए पिनाज, मैं हरिद्वार में ही मौजूद हूं क्योंकि यहीं पर कुंभ था, तो यहां से तस्वीर को ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको दिखा पाऊंगा। कुंभ जब उत्तराखंड में आता है तो पता नहीं क्यों सरकारों पर
आरोप लगते हैं, विवादों की छवि रहती है। 2010 में ये हुआ और इस बार के कुंभ में भी अब यही हो रहा है, ऐसा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने भी सवाल उठाया, कि अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि जब आप कुंभ के लिए एक मेला अधिकारी अपॉइंट करते हैं, एक अपर मेला अधिकारी अपॉइंट करते हैं, इसके अलावा आप स्वास्थ्य के लिए एक स्वास्थ्य का अधिकारी तैनात करते हैं, जो पूरे मेले के दौरान पूरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उस पर रहती है। पैंडेमिक के माहौल में ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जिस कंपनी का आप सिलेक्शन करते हैं, चाहे टेंडर प्रक्रिया हो चाहे विदाउट टेंडर हो, आपको ये तक नहीं पता कि वो प्रोफेशनल है या नहीं है। 200 ऐसे लोग जो सैंपल कलेक्टर थे, जिनकी आपने बिल भेजे हैं, वो यहाँ मौजूद ही नहीं थे। जब यहाँ आदमी मौजूद ही नहीं था तो उसने लोगों का सैंपल कैसे ले लिया? हरियाणा में बैठकर लोग सैंपल ले रहे थे। ये कई तरीके की रिपोर्ट हैं। भले ही अधिकारी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घालमेल हुआ है। ख़ास तौर पे जो निजी लैब हैं, जिनको आपने जांच के अधिकार दिए थे, उन लैब से जो रिपोर्ट आई है वो गलत आई है। ये घोटाला नहीं है, ये पैसों का घोटाला नहीं है, ये जान का घोटाला है। हिंदुस्तान को कोरोना के मुंह में धकेलने का घोटाला है। ये कुंभ जैसे पवित्र आयोजन को बदनाम करने का घोटाला है। और यहां पर अब एक हिंदुस्तानी कम से कम चाहेगा कि जो तमाम मेला अधिकारी थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी मेले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की और मेले को सुचारू रूप से चलाने की, इन कंपनियों के टेंडर फ्लोट करने की, इन पर चेक एंड बैलेंस रखने की, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके ऊपर क्रिमिनल केस हो, ताकि सस्पेंशन या तबादला ये पनिशमेंट नहीं है, ये समझ में आ जाए, तभी शायद सिस्टम सुधरेगा। लखेड़ा साहब, आप और डॉक्टर अग्रवाल, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।